हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशन स्टोरीज में। आज की वीडियो हम बात करेंगे हज़रत सीस अलैहिस्सलाम के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तमाम कायनात सोगवार थी, पूरी फ़ज़ा में गम डूबी हुई थी। ज़मीन पर हमला कत्ल हो चुका था, रूए ज़मीन पर जुल्म का आगाज़ हो चुका था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही गमगीन थे। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। एक बेटा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और दूसरे को मुर्दा जैसा हो गया। तभी इस अंधेरे के नूर में एक किरण चमकी और तमाम कायनात को रोशन कर दिया। ये रोशनी थी अल्लाह के उस ईमान की जो अल्लाह ने अपने प्यारे बंदे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक बेटे के रूप में अता किया। दोनों इस इनाम को पाकर बहुत खुश थे। आपने इनका नाम हज़रत शीस रखा। हज़रत शीस निहायती नेक खसलत, फरमाबरदार और अपने वालिद की तामीलमात पर अमल करने वालों में से थे। जब आपकी उम्र 150 साल हुई तो आपकी शादी हज़रत बिनते आदम से हुई, हजूरता बिनते आदम से हुई, जिनसे आपका यहाँ अनुश और नामा एक बेटा और बेटी पैदा हुई। इसके बाद आप 500 साल और ज़िंदा रहे और आपको यहाँ बहुत सी औलादें पैदा हुई। वक्त गुजरता रहा, औलाद आदम परवान चढ़ती रही। नई नई बस्तियाँ और ज़िंदगी गुजारने की नई नई चीज़ों ईजाद होने लगी। औलाद आदम को 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और जिसमें एक तरफ हज़रत सीस अलैहिस्सलाम की औलाद थी और दूसरी तरफ काबिल की थी। हज़रत सीस अलैहिस्सलाम की औलाद अहकाम खुदावंदी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे थे और दूसरी तरफ काबिल की औलाद से तमाम बुराइयों की शुरुआत हो रही थी। शैतान अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। नस्ल आदम का इम्तिहान शुरू हो चुका था। हज़रत सीस अलैहिस्सलाम की औलाद पहाड़ों पर और काबिल की औलाद मैदानी इलाकों में आबाद हो गई। वक्त मंजिलों तय करता रहा, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह की तरफ जाने का वक्त आज पहुँचा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे हज़रत सीस अलैहिस्सलाम को बुलाया और अपना वसीयतनामा लिखवाया। साथ ही आपको बहुत सी बातें बताई और अहम पैगाम लिए दिन रात की औकात दिखाए। फरमाया, मेरे बेटे सुनो, हर घड़ी में अल्लाह ताला कोई ना कोई मखलूक इबादत करती है। फिर फरमाया, ज़मीन पर तूफ़ान आएगा जो 700 साल ठहरेगा। वह किताब जिसमें वसीयत लिखवाई गई, इसे काबिल की औलाद से छिपा कर रखने का हुक्म दिया, क्योंकि आप जानते थे कि काबिल ने हाबिल को हसद की वजह से कत्ल कर दिया था। इसलिए हज़रत सीस अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को जो आपने वालिद की तरह से हुक्म मिला, उसको काबिल और उसकी औलाद से मुफैया रखा गया। हज़रत सीस अलैहिस्सलाम अपने वालिद के जानशीन बेटे थे। अल्लाह ताला ने उनको आपको नबूवत से सरफराजा था। आप पर 50 सहीफ़े नाजिल की गई। आप अपने वालिद के नक्शे कदम पर चले और अपनी औलाद को भी नसीहत करते रहे और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी और हुक्म देते रहते थे। आपने अपने वालिद पर नाजिल होने वाले सहीफ़ों को भी जमा किया और इनमें से जो अहकाम दिए गए थे उन पर पूरा अमल भी किया। आप कई साल खाना काबा में रहे और लगातार हज और उम्रे करते रहे। इसके अलावा आपने पत्थर और गारे से खाना काबा को तामीर किया। इस तरह आप अपने नबूवत के फ़राइज़ आज़माते देते रहे। आप अपनी औलाद को बनु काबिल यानी काबिल के औलाद की तरह जाने से रोकते और इसके बारे में उन्हें बराबर नसीहत भी करते। हज़रत सीस, जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे अनुश को तमाम मालामात सपुर्द किए, जानशीन बनाए और उसके बाद पर्दा फरमा गए। आपको अपने वालिद के पास जबल अरबी केस गार में दफन किया गया। उलमाए किराम का कहना है कि तूफ़ान नूह के वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने दोनों के जिस्म मुबारक को निकाल कर कश्ती में रख लिया था और फिर तूफ़ान ख़त्म होने के बाद बैतुल मुक़द्दस में दफना दिया गया।